So, hello everyone. So often people come to me और लोग ना मेरे को बोलते हैं कि हाउ टू बिल्ड अ कैरियर इन फाइनेंस बिकॉज आई एम पर्सनली ऑल्सो इनटू फाइनेंस एंड स्टफ. सो मैं खुद भी आई एम सीइंग फॉर अ करियर इन फाइनेंस. और रिसेंटली आई ऑल्सो ड्रॉप्ड CA टू परस्यू फाइनेंस एज अ फुल टाइम करियर. पहले मैं CA कर रहा था, अलॉन्ग विद इट मैं फाइनेंस का थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था, बट मेरा अल्टीमेट गोल फाइनेंस ही था. तो आई मेड अ डिसीजन दैट आई वांट टू लीव CA एंड परस्यू फाइनेंस फुल टाइम. सो उसके लिए मैं इस वीडियो में पूरा एक रोड मैप देने वाला हूँ. मैं अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ व्हाट ऑल यू शुड डू एंड व्हाट ऑल यू शुड लर्न, कि कैसे कैसे करना है एवरीथिंग टू सिक्योर दैट फाइनेंस जॉब, और मे बी इफ़ यू वांट टू ओपन योर ओन कंसल्टेंसी और फंड और समथिंग लाइक दैट, ब्रोकरेज हाउस और समथिंग लाइक दैट. सो मैं सबके बारे में डिस्कस करूँगा. अच्छा, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या नहीं होने वाला है. सो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात नहीं करने वाले कि स्कोप क्या है करियर इन फाइनेंस का, कि प्राइवेट इक्विटी में क्या होता है, वेंचर कैपिटल में क्या होता है, लेट्स से मर्जर्स एंड एक्विजिशन में क्या होता है, या कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ उसमें क्या होता है. बट इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि एक फुल प्रूफ एयर टाइट रोड मैप टू द करियर, कि कैसे यू कैन गो अबाउट दिस, कि क्या क्या यू कैन सी, विच ऑल डिग्रीज यू कैन डू, एवरीथिंग लाइक दैट. एंड दिस इज़ अ मास्टर प्लान. सो इसमें बहुत ज़्यादा ओवरकिल किया है मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं. आई विल प्रेफर एवरी वन ऑफ यू टू डू एवरी थिंग एंड विच आई मैंशन ओवर हेयर. और मैं काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करूँगा, इवन फ्री रिसोर्सेज भी काफ़ी सारे मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ इसमें. बट वॉट आई विल रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू इज़ कि इसको पूरा एज इट इज़ फॉलो करो, और प्लीज़ करो. अगर करोगे तो फिर देयर विल बी नो बेटर पर्सन अगेंस्ट यू. जब तुम उस जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो जब तुम अपने पहले जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे आफ्टर यू ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो तुम्हारे सामने कोई बंदा खड़ा ना हो पाए तुम्हारी नॉलेज के बेसिस पे, तुम्हारी नॉलेज और पर्सनालिटी की और बेसिस पे. तो वो मैं केटर टू करने की कोशिश करूँगा. सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद इट. So before everything we start, let me introduce myself. I am Akshat Negi. I am a commerce student at Shri Ram College of Commerce, and I am also pursuing some things like FRM Part 1 candidate, and I am also CFA L1 candidate, and a lot of other things. So you can go on to my LinkedIn and stuff. So मैं LinkedIn का जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. तो you can just check out my credibility if you want to check कि मैं कितना credible बंदा हूँ when I'm making this video, because I'm not going to waste time discussing कि मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया. So before starting everything, let us understand कि finance है किसके लिए basically. क्योंकि अगर if you don't have these skills, or if you don't think कि you can get into these skills, ये सब skills तुम नहीं बना सकते अपने अंदर, तो finance is not for you, because finance is something which demands all these skills. बहुत सारी skills हैं, बट ये मैंने कुछ majorly broad list down की हैं. सबसे पहले इज नंबर्स से आई डोंट मीन मैथ्स का मैं बाद में डिस्कस करूँगा कि मैथ्स चाहिए कि नहीं चाहिए. वैसे नहीं चाहिए, बट नंबर्स के साथ यू शुड बी गुड. मतलब नंबर्स देख के तुम्हें चक्कर नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई से 30 × 200 माइनस 30, तो कितना हुआ 5970. अब मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि यू हैव टू बी अ ह्यूमन कैलकुलेटर और समथिंग लाइक दैट. बहुत फास्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन होनी चाहिए. मेरे दिमाग में बहुत फास्ट कैलकुलेशन हो सकती है, इसलिए मैं कर लेता हूँ. तुम्हारे दिमाग में हो सकता है ना हो रहा हो, बट यू शुड बी गुड विद नंबर्स. एटलीस्ट नंबर्स देख के तुम्हारा सर नहीं घूमना चाहिए, अकाउंट्स वगैरह देख के, बिकॉज इट विल ऑल इन्वॉल्व नंबर्स. फाइनेंस इज मेजरली अबाउट नंबर्स. थ्योरी बहुत कम है. अगर तुम्हें थ्योरी में इंटरेस्ट है तो आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू गेट इन टू समथिंग लाइक लॉ और लिटिगेशन और टैक्स और समथिंग लाइक दैट. फाइनेंस इज नॉट particularly for you. Then what we have is logic and analytical skills. इन दोनों को I should have clubbed together. So logic क्या हुआ, मतलब logic से मतलब क्या हुआ. So logic से मेरा मतलब है interpretation of data, interpretation of anything. जैसे for example गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया कार्स पे, ऑटोमोबाइल्स पे गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा वो तुम्हारे दिमाग में एनालाइज अपने आप हो जाना चाहिए कि ठीक है गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल सेक्टर पर टैक्स बढ़ा दिया, तो ओवर टाइम ऑटोमोबाइल्स की सेल नीचे जाएगी, क्योंकि लोग अब थोड़े कम वो खरीदेंगे इन द कमिंग फ्यू ईयर्स. ऐसा क्यों होगा?
ऐसा इसलिए होगा क्योंकि टैक्स बढ़ गया तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, उसकी वजह से लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाएगी, लोग ज़्यादा इनकम नहीं खर्च कर पाएंगे उस पर। सो उसके बेसिस पे हमें डिसीजन मेक करना होगा कि क्या ये कंपनी का फीजेबल है, डेटा हमें देखना पड़ेगा, हमें फोरकास्ट करना पड़ेगा कि इसकी सेल्स ग्रोथ कितनी हो सकती है। अगर किसी कंपनी की सेल्स ग्रोथ, जैसे टाटा मोटर्स की सेल्स ग्रोथ 20% से ग्रो हो रही है पैसेंजर व्हीकल्स की, तो अब इस टैक्स का इम्प्लीकेशन क्या होगा, ये सब काम आता है फाइनेंस में एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो उसमें एनालिटिकल ब्रेन चाहिए होता है, इसमें सोचना पड़ता है बहुत, उसमें ना दिमाग लगाना पड़ता है। अब तुम्हें सोचना पड़ेगा जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी आने वाले 10 साल में, तो उसके लिए यू शुड बी वेल अवेयर अबाउट दिस, नॉलेज काफ़ी होनी चाहिए, जनरल नॉलेज काफ़ी होनी चाहिए, यू शुड बी अपडेटेड विद करंट अफेयर्स, एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड एवरीथिंग लाइक दैट। उसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग। देखो राइटिंग इसलिए बिकॉज यू विल हैव टू राइट रिसर्च प्रोडक्ट्स एंड रिसर्च रिपोर्ट्स, और ये सब तुम्हें लिखना पड़ेगा इनिशियल डेज। चाहे तुम एक फंड हाउस भी चला रहे हो, अगर इफ़ यू आर रनिंग लेट्स से हेज फंड मे बी इन सिंगापुर और समथिंग लाइक दैट, और इवन अ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, तो यू विल हैव टू कंप्लाई विद ऑल द थिंग्स ऑफ सेबी। तो उसके लिए यू शुड हैव गुड राइटिंग स्किल्स, यू विल हैव टू टॉक टू कस्टमर्स, तो उसके लिए कॉन्वर्सेशनल स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, ईमेल से लेकर रिसर्च रिपोर्ट से लेकर एवरीथिंग वो सब अच्छे से लिखना चाहिए। और रीडिंग स्किल्स इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी डोमेन यू गो, एनी फील्ड यू गो। रीडिंग स्किल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू हैव टू रीड, सबसे ज़्यादा रीड करना पड़ेगा, और हर फील्ड में ही करना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं बोला फाइनेंस में ज़्यादा रीड करना पड़ेगा, हर फील्ड में इक्वली रीड करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू लीड, इफ़ यू वांट टू किल एवरीवन आई मेट मेटाफोरिकली, कि इफ़ यू वांट टू जस्ट राइज अबव एवरीवन, की दुनिया ख़त्म कर देनी, आग लगा देनी अगर, तो रीड बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, बहुत सारी बुक्स रीड करनी पड़ेगी। कौन सी बुक्स रीड करनी है वो रिसोर्सेज मैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो पूरा प्रोवाइड करने वाला हूँ। लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन टू अ मास्टर डॉक, मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो ये तो हो गया रीडिंग के बारे में। न्यूज़ बहुत रीड करनी पड़ेगी। न्यूज़ मतलब वो नहीं कि तुम एक पर्टिकुलर प्रोपोगंडा लेके बैठे हो कि एक पार्टी ये कर रही, दूसरी पार्टी ये कर रही है। पॉलिटिकल्स न्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, और नॉट ओनली इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, एवरीथिंग रिलेटेड टू लेट्स से इन्वायरमेंट हो गया या स्पोर्ट्स हो गया, बिकॉज एवरीथिंग ऑल कम बैक्स टू फाइनेंस। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो रिलेटेड टू फाइनेंस, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू फाइनेंस, सब एंड में आके पैसे पे ही आ जाते हैं। तो रीडिंग एंड राइटिंग आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक बार को अगर मान लो तुम्हारा लॉजिक और एनालिटिकल स्किल्स इतनी अच्छी नहीं भी है ना, देखो ये पहले जो 3 स्किल्स हैं ये ओवर द टाइम डेवलप हो सकती है। तो मैं आज नंबर से डर लगता है, धीरे धीरे सीखोगे तो डर कम होने लग जाएगा। पर रीडिंग और राइटिंग, अगर तुम्हें ये चीज़ें नहीं, चलो राइटिंग स्किल्स भी यू कैन इम्प्रूव बाय रीडिंग मोर, बट यू विल हैव टू रीड मोर। जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना ज़्यादा लिख पाओगे, जितना ज़्यादा लिख पाओगे उतना ज़्यादा सोच पाओगे, जितना ज़्यादा सोच पाओगे उतना ज़्यादा लॉजिकल और एनालिटिकल होंगे, और जितना ज़्यादा लॉजिकल और एनालिटिकल होंगे उतना ज़्यादा नंबर्स के साथ फ्रेंडली हो पाओगे। उसके बाद आता है बिहेवियर। जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना बढ़िया बिहेवियर होगा, और बिहेवियर इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू रीडिंग। वाई आई से सो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बिहेवियर, बिकॉज फाइनेंस इज ऑल अबाउट टेकिंग डिसीजंस, क्विक डिसीजंस, यू कैंट वेट। लेट्स से टाटा मोटर्स का प्राइस क्रैश हुआ टू लेट्स से 310 रुपीज़ फ्रॉम 340 रुपीज़ एक दिन पे, तो विल हैव टू टेक द डिसीजंस कि मेरे को क्या पोजीशंस लेनी है, क्या मेरे को अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है या समथिंग लाइक दैट। फाइनेंस इज नॉट अबाउट स्टॉक मार्केट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक मार्केट. Stock market is a big part of it. There's bond market and there's a lot of other things which you should know about. But stock market is a part of it, part and parcel of it. So it is all about finance, numbers and money basically. Economics, finance, money and everything. So behavior बहुत important है. You'll have to focus on behavior more and more. जितना ज़्यादा behavior पे focus करोगे उतना ज़्यादा you'll lead. Reading will help you build your behavior. Behavior is the most important after reading. Reading, behavior, इससे आएगा राइटिंग, राइटिंग से सोच आएगी, सोच से तुम्हारे पास सारी वो स्किल्स आएंगी जो मैंने पीछे बताई. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे यू कैन गो अबाउट. लेट्स से कि अभी तुम 12th में हो, ठीक है. सो यू आर करेंटली इन 12th स्टैंडर्ड, तुमने अपने 12th के एग्ज़ाम दे दिए हैं. नाउ यू आर गोइंग टू गो इन कॉलेज. लेट्स से तुमने अपने 12th के एग्ज़ाम दे दिए हैं, बोर्ड्स वगैरह हो गए हैं एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर कॉलेज एडमिशन्स एंड ऑल. अभी तुम्हें डिसीजन मेक करना है अंडर ग्रेजुएशन का कि क्या करें. सो पहले मैं एक बात बता दूं,
अंडर ग्रेजुएशन करनी है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज से करनी है, जहाँ से भी कर सकते हो, जितना बढ़िया कॉलेज से कर सकते हो, चाहे उसके लिए तुम्हें सिटी भी चेंज करनी पड़े, अगर कर सकते हो एक्सक्यूज मी, अगर कर सकते हो तो आई वुड रियली रिकमेंड यू टू ऑल्सो चेंज द सिटी. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर लिविंग इन लेट्स से South India, and if you think you can get into something like LSR or something like SRCC or something like Hindu or Hansraj, which are few of the topmost colleges of the country, so please take that change. And also would also recommend ki get the best college you can get, if not of the country then at least of the city, or at least in your marks. जितना अच्छा कॉलेज होगा उतना ज़्यादा बढ़िया होगा. अब अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि अगर कॉलेज अच्छा नहीं है, लेट्स से मार्क्स कम आए 12th में, तो क्या सब कुछ ख़त्म हो जाता है? नहीं. अगर तुम्हारे पास कॉलेज अच्छा नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बस कॉलेज इतना रेप्यूटेड होना चाहिए कि एटलीस्ट अगर लोगों को पता होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी ऐसी एरेगरे कॉलेज में चले गए. इट शुड बी अ नॉन कॉलेज, मतलब एटलीस्ट सिटी में नॉन होना चाहिए, मतलब नाम पता होना चाहिए लोगों को, उसका इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए. व्हेन आई मीन बाय दैट. अब कुछ लोग बोलेंगे मैथ्स चाहिए थी क्या? मैं BBA BCom और इकॉन ऑनर्स पे बाद में आऊँगा. सो मैथ्स चाहिए थी कि क्लास 12th में. सो व्हाट आई वुड से इज़ कि मैथ्स देखो, अगर थी 12th में तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. बट अगर नहीं थी तो भी कोई बात नहीं, इट इज़ फाइन. फाइन भी नहीं, इट इज़ ठीक है, वेल इनफ. मतलब अगर 10th तक मैथ्स पढ़ी है ना तो यू आर गुड टू गो. बस 11th 12th की जो मैथ्स है वो तुम्हें थोड़ा सा एज दे सकती है उन बच्चों के ऊपर जिनने 12th पढ़ी थी. तो इसका मतलब जिनने 10th में मैथ्स ली थी बट 12th में नहीं थी, वो लोग नहीं कर सकते फाइनेंस. आराम से कर सकते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत ईजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. यू कैन ईजीली डू इट. बट वो वैसी बात आ जाती है कि जिसने पढ़ रखा है उसे थोड़ा सा ज़्यादा ईजी पड़ेगा. तो मैथ्स कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 12th की. बट अगर थी तो अच्छी बात है, नहीं थी तो भी कोई बात नहीं, हल्की सी थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी. तो मान लो कि अगर किसी मैथ्स वाले बच्चे को पूरा ये सब करने में लेट्स से 2000 घंटे लग रहे हैं, पूरा ये जो मैं मास्टर प्लान बता रहा हूँ ये सब ख़त्म करने में 2000 घंटे लग रहे हैं, तो तुम्हें लेट्स से 2010 या 2020 या 2025 घंटे, मतलब लेट्स से तुम्हें दिन का 1 से 1.5 घंटा ज़्यादा देना होगा. दिन का 1 से 1.5 घंटा भी नहीं, मुश्किल से दिन का आधा घंटा ज़्यादा देना होगा ऑन एन एवरेज. तो इट इज़ नॉट अ बिग डील इफ़ यू डिड नॉट हैव मैथ्स इन क्लास 12th. कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है. थी तो अच्छी बात है. अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे पास तो कॉमर्स ही नहीं थी, तो क्या हम फाइनेंस में आ सकते हैं? आराम से आ सकते हो, कोई बिल्कुल चिल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है. देखो, कॉमर्स और फाइनेंस आर 2 डिफरेंट थिंग्स. कॉमर्स इज़ नॉट फाइनेंस एंड फाइनेंस इज़ नॉट कॉमर्स. दे आर 2 डिफरेंट स्ट्रीम्स. कॉमर्स के अंडर बस फाइनेंस को माना जाता है, बट कॉमर्स एंड फाइनेंस आर डिफरेंट थिंग्स. कॉमर्स का सब फॉर्म है, आई अंडरस्टैंड, फाइनेंस, बट फाइनेंस इज काइंड ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम ऑल टुगेदर फ्रॉम कॉमर्स. तो अगर लेट्स से तुम ह्यूमैनिटीज़ से थे या तुम साइंस से थे, तो हो सकता है कि तुम्हें थोड़ी थोड़ी इशू आएगी विद सम थिंग्स. बट देखो, साइंस से थे तो हो सकता है तुम्हें अकाउंट्स जैसे कुछ सब्जेक्ट्स में थोड़ी थोड़ी इशू आएगी. और अगर तुम ह्यूमैनिटीज़ से थे तो भी अकाउंट्स जैसी चीज़ों से. अगर तुम ह्यूमैनिटीज़ में से तो तुम्हारी मैथ्स अच्छी नहीं होगी पर तुम्हारी इकोनॉमिक्स वगैरह अच्छी होगी. और जो साइंस वाले थे उनकी लेट्स से इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स अच्छी नहीं होगी पर उनकी मैथ्स अच्छी होगी और स्टार्ट्स वगैरह भी करने में वो सक्षम होंगे. तो दिस इज़ समथिंग कि डिपेंड्स. अब अगर कॉमर्स थी तो बेस्ट था, साइंस थी और या ह्यूमैनिटीज़ थी तो भी इक्वली फाइन. देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस. उसके बाद है शुड यू डू CA. तो मैं पहले ही बोल दूँ, अगर तुम 12th में हो और 12th तुमने अभी पास किया और यू आर प्लानिंग टू डू CA, तो प्लीज़ डोंट डू CA करेंटली, बिकॉज CA बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होगा. देखो, मैंने खुद पर्सनली CA छोड़ी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूँ. मैंने CA फाउंडेशन पास कर दिया था, मैंने CA इंटर की कोचिंग भी ख़रीद ली थी और सारी कोचिंग ख़रीदने के बाद मैंने डिसीजन लिया है. तो मैंने बहुत वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया और मैंने बहुत सारे टीचर से कंसल्ट करने के बाद डिसीजन लिया है. से 1 या 2 या 3 लोगों से कंसल्ट नहीं किया, मैंने इंडस्ट्री एक्सपर्ट से भी कंसल्ट किया है. सबने मेरे को यही बोला कि इफ़ यू डोंट वांट टू डू मतलब इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू डू ऑडिट और टैक्स और समथिंग लाइक दैट, तो CA करने की ज़रूरत नहीं. तुम्हें अगर फाइनेंस में जाना है तो CA इज़ नॉट अ बिग डील तो फॉर यू पीपल. अच्छा, अब CA में कुछ ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं विच यू शुड स्टडी.
वो क्या सब्जेक्ट्स हैं वो आई गेट टू इट ओवर द कोर्स ऑफ दिस वीडियो। जब पूरी वीडियो हो जाएगी तो यू विल गेट एवरी बिट ऑफ इट। नाउ दिस वन मोर थिंग, BBA, BCom या इको ऑनर्स। तो मैं बता देता हूँ, BCom है मिडिल में, BCom पढ़ोगे तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा अकाउंट्स के बारे में, इकोनॉमिक्स भी समझ जाओगे। ट्राई टू गेट ए इकॉन मेजर। अगर तुम्हें जैसे BCom ऑनर्स है, BCom ऑनर्स में यू कैन चूज़ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस एज योर सब्जेक्ट्स। तो तुम्हें सब्जेक्ट्स मिलते हैं, यू कैन गेट अ माइनर डिग्री इन इकोनॉमिक्स विद BCom ऑनर्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी में माइनर डिग्री मिल जाती है, बिकॉज आई एम दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं बता सकता हूँ, तो यू कैन चेक फॉर योर कॉलेज और समथिंग लाइक दैट। तो इकोनॉमिक्स का भी हो जाएगा, अकाउंट्स का भी हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स भी आ जाएगा और भी लॉ भी आ जाएगा, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब BBA में दिक्कत क्या है, BBA में थोड़ा लॉ कम होगा और मैनेजमेंट थोड़ा ज़्यादा होगा। तो और इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा होगी, मैथ्स बहुत ज़्यादा, मतलब मैथ्स, इकोनॉमिक मैथ्स और स्टैट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होगी, तो वो तुम्हें एनालिटिकल बहुत तगड़ा बना देगी। पर वहाँ पे लॉ, अकाउंट्स, ऐसी सब चीज़ें थोड़ी कम होंगी। तो व्हाट आई रिकमेंड इज़ BCom ऑनर्स एट टॉप, उसके बाद इको ऑनर्स, और लास्ट ऑप्शन शुड बी BBA। BBA तुम तभी करना इफ़ यू वांट टू गेट इनटू मैनेजमेंट एंड समथिंग लाइक दैट। तो BBA शुड बी योर लास्ट ऑप्शन। Your second option should be econ honors. Econ honors is basically economics honors itself, self-explanatory. BCom honors should be your priority. BCom honors नहीं मिले तो eco honors भी चलेगा। Eco honors and BCom honors are kind of similar, तो मतलब not similar, I'm sorry, BBA and BCom honors are kind of similar, थोड़ा एक दो सब्जेक्ट ऊपर नीचे होगा, मतलब 80% सब सब्जेक्ट्स ओवरलैप करते हैं, 80% कंटेंट ओवरलैप से 80-85%। तो BBA BCom में से कुछ भी चलेगा, इको ऑनर्स और BCom में से BCom आई वुड प्रेफर, देन उसके बाद इको ऑनर्स, उसके बाद BBA। अच्छा, BBA वाले लोग बुरा मत मान जाना। नाउ अब फर्स्ट ईयर में क्या करोगे? फर्स्ट ईयर के 3 मंथ्स में, लेट्स से तुम अक्टूबर में तुम्हारा एडमिशन होता है कॉलेज में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, शुरू के 3 महीने में फर्स्ट सेमेस्टर, पहला आधा सेमेस्टर क्या करना है, ये कुछ कोर्सेज़ मैंने लिखे हैं, ये कोर्सेज़ करना है। अभी कोर्सेज़ के लिंक्स वगैरह क्या है तो मैं वो बता दूंगा। अच्छा, कुछ लोग अब बोलेंगे कि कोर्सेज़ मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि मेरे वेस्टेड इंटरेस्ट है। आई डोंट हैव एनी वेस्टेड इंटरेस्ट, ये सारे कोर्स मैंने खुद किए हैं, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। ये सारे टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं, इन सब को आई हैव बीन फॉलोइंग वेरी स्ट्रिक्टली, और इन सब को मैं इतने अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ कि आई हैव कन्विक्शन इन दैम। मैंने इनके कोर्सेज सारे खरीदे हैं। जो कोर्सेज मैं खरीदे मैं तुम्हें बता भी देता हूँ अभी कि मैंने कौन से कोर्सेज खरीदे। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, दिस इज़ बाय प्रखर गुप्ता, ये मैंने खरीदा है। मैं पूरा इसका गूगल डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे लिंक्स और सब कुछ है, वो सब मैं नीचे लिंक भी कर दूँगा और वो मैं बाद में तुम्हें दिखाऊँगा अभी इस वीडियो के एंड में। यू कैन स्किप अगर तुम्हें वो देखना है अभी बाद में, वैसे डोंट स्किप द वीडियो, जस्ट लुक एट इट। फिर पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट तुम्हें बनानी आनी चाहिए। देखो, पावर पॉइंट इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नो हाउ टू मेक अ पावर पॉइंट, बिकॉज हो सकता है तुम्हें कल को जाके अगर प्राइवेट इक्विटी वगैरह में चले गए तो फिर हो सकता है तुम्हें अपने जो वेंचर कैपिटल वगैरह में चले गए, प्राइवेट इक्विटी में चले गए, सो हो सकता है वहाँ पे तुम्हें इन्वेस्टर्स को पिच करना पड़े आइडिया। अब जहाँ पे तुम्हें आइडियाज़ पिच करने की बारी आती है तो वहाँ पे पीपीटी डज अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। मैंने शायद कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखी अभी। हाँ, पावर पॉइंट ठीक है, मैंने ये किया है। एक्सेल एडवांस, एक्सेल में पहला आता है बिगनर मॉड्यूल, वो करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आता है एडवांस मॉड्यूल। मैंने बिगनर मॉड्यूल किया है, मैंने एडवांस मॉड्यूल अभी स्टार्ट नहीं किया है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस बाय दिसंबर, बिकॉज आई हैव सम अदर कमिटमेंट्स ऑल्सो जो कि अभी मैं कर रहा हूँ। लिंक्डइन, मेक योर लिंक्डइन एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल। जितना स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन होगा, जितने ज़्यादा बढ़िया कनेक्शन होंगे लिंक्डइन, उतना ज़्यादा यू आर गोइंग टू बेनिफिट आउट ऑफ इट, बिकॉज फाइनेंस इज ऑल अबाउट कनेक्शंस एंड नेटवर्क्स। यू विल नीड अ बिग नेटवर्क, बिकॉज फाइनेंस में you need people, you need ideas, you need people, you need thinking, you need behavior। अब लोगों से सीखने के लिए you need connection। उसके बाद लिंक्डइन के बाद डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी बेसिक, बहुत ज़्यादा वो बनने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को बहुत अच्छे से सीखनी है। गूगल का फ्री कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग का मॉड्यूल है, उसमें अराउंड 25 मॉड्यूल्स हैं, वो करने पड़ेंगे। और ये करना, आई रियली रिकमेंड एवरी वन ऑफ यू टू डू दिस। देखो, ये जो डिजिटल मार्केटिंग वाला है, दिस इज़ प्रेफरेबल। करना है तो कर सकते हो, बट अगर नहीं भी करना तो यू कैन लेट इट गो, बट आई वुड रियली रिकमेंड यू ऑल टू डू। उसके बाद आता है ब्लॉकचेन। देखो, अब ब्लॉकचेन का तो सीन ऐसा है कि मानो ना मानो,
ये चीज़ तो आ रही है, ये चीज़ आ रही है, आ जाएगी, कल आएगी, 10 साल बाद आएगी, पर जब भी आएगी तो तुम्हारी सारी जॉब्स चले जाएंगी। फाइनेंस वालों की तो ज़्यादातर जॉब्स चले जाएंगी। तो जब तक तुम ब्लॉकचेन वगैरह नहीं समझोगे तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू फाइट विद इट। जब तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा एनिमी कौन है तो हाउ विल यू फाइट विद इट। तो ब्लॉकचेन करना पड़ेगा। ब्लॉकचेन का एक कोर्स है, दिस इज़ बाय ऐश्वर्य गुप्ता सर। ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड उनने CA करने के बाद ब्लॉकचेन वगैरह के बारे में पढ़ा। बहुत एक सेकेंड या सो ही वॉज माई इंस्ट्रक्टर। तो मैंने इनका कोर्स लिया था एंड मैंने तो बहुत एडवांस कोर्सेज भी लिए होंगे, डिफाई मॉड्यूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आई हैव कन्विक्शन इन हिम। देखो अब आता है बिहेवियर एंड साइकोलॉजी। मैंने एज आई सेड अर्लियर, बिहेवियर एंड योर साइकी, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर रीडिंग। जब तक तुम्हारा बिहेवियर और साइकी कंट्रोल में नहीं होगा ना, तब तक यू कैन नॉट डू एनी थिंग इन फाइनेंस। बिहेवियर बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। you'll have to learn how people think, दिमाग कैसे चलता है लोगों का। तो बिहेवियर के लिए कौन सा कोर्स है? दिस इन प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब, ह्यूमन बिहेवियरल बायोलॉजी बाय स्टैमफोर्ड के एक प्रोफेसर की फ्री प्लेलिस्ट है। इट इज़ अराउंड 12 to 13 आवर्स ऑफ लेक्चर्स, लगभग 12-13 लेक्चर्स हैं। you'll have to watch all the lectures। उसके बाद कोई दूसरी यूनिवर्सिटी है उसका इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पे वो है, सो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू इट। तो ये दोनों फ्री में मिल जाएंगे तुम्हें। ब्लॉकचेन वाला कोर्स इज़ नॉमिनल अराउंड 1000 रुपीज़ और समथिंग। डिजिटल मार्केटिंग वाला जो कोर्स है दैट इज़ फ्री। अगर तुम्हें सर्टिफिकेट चाहिए तो इट वुड बी आई गेस अराउंड $50 और समथिंग लाइक दैट मे बी। तो लगभग 3500 या 4000 रुपये बेसिकली। तो सर्टिफिकेट चाहिए तो ले सकते हो। वैसे आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ टेकिंग सर्टिफिकेट्स एंड ऑल, मेरे को ज़रूरत नहीं है सर्टिफिकेट्स वगैरह की, मेरे पास अगर नॉलेज है तो। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन वाला जो कोर्स है 2500 का कोर्स है एंड इट इज़ वर्थ द मनी यू पे फॉर इट, रियली वर्थ द मनी यू पे फॉर इट। पावर पॉइंट वाला जो कोर्स है दैट इज़ अराउंड 800 रुपीज़ एंड एक्सेल जो बिगनर मॉड्यूल है दैट इज़ अराउंड 1000 रुपीज़। जो एडवांस मॉड्यूल है दैट इज़ अराउंड 7000 रुपीज़। सो जो एक्सेल बिगनर मॉड्यूल है उसमें तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड जो एडवांस मॉड्यूल है उसमें कुछ ज़्यादा ही सीखने को मिलेगा। एडवांस मॉड्यूल करना इज़ कंपलसरी, बिगनर एडवांस दोनों ही, क्योंकि एक्सेल इज़ समथिंग विच इज़ यूज अ लॉट इन फाइनेंस। अगर तुमने एक्सेल मास्टर कर लिया तो मज़ा ही आ जाएगा सब कुछ। लिंक्डइन वाला कोर्स इज़ ऑल्सो अराउंड 600-700 रुपीज़ एंड सो। उसके बाद फर्स्ट ईयर के अगले 6 मंथ में क्या करना है? 3 महीने की तो हमने बात कर ली, फर्स्ट सेमेस्टर आधा हो गया, अब सेकेंड सेमेस्टर बचा है और फर्स्ट सेमेस्टर आधा बचा हुआ है। तो अच्छा, ऑल्सो आई वुड रिकमेंड यू टू प्लीज़ फोकस ऑन योर मार्क्स इन योर डिग्री। जो भी तुम BCom BBA और जो भी कर रहे हो उसमें प्लीज़ फोकस ऑन योर डिग्री के मार्क्स, बिकॉज आगे जब मैं बताऊंगा MBA वगैरह के कैट वगैरह के बारे में तो उसमें तुम्हारे मार्क्स मैटर्स अ लॉट। सो ट्राई टू कीप 8.5 या 9 CGPA के ऊपर ओवर द कोर्स। तो उसके लिए आई वुड से कि SGPA मॉडल जो होता है, मतलब तुम्हारा जो हर सेमेस्टर का मॉडल होता है उसमें 9 के ऊपर लाने की पूरी कोशिश करना, ताकि एट द एंड ऑफ इट तुम्हारी 9 के ऊपर बनी रहे। फिर 6 महीने में क्या करना है? इनमें बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीखना है, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स सीखने हैं। उसके बाद पर्सनल फाइनेंस, फंडामेंटल एनालिसिस, वैल्यू इन्वेस्टिंग और SOIC स्कूल ऑफ इंट्रिंसिक अकाउंटिंग। ये एक यूट्यूब चैनल है, इनका एक पूरा फ्लैगशिप प्रोग्राम चलता है, उसको बोलते हैं SOIC intensive course, which I am going to buy in next few days. But this course is very expensive. This is around 12,000 rupees and this is the best course, well according to me, because मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने ख़रीदा है and I have audited through the content of it. तो मुझे पता है कि the course is worth being paid 12K। ठीक है, वैल्यू इन्वेस्टिंग और फंडामेंटल एनालिसिस एंड पर्सनल फाइनेंस एंड म्यूचुअल फंड एंड बेसिक्स, इन सब के लिंक्स कौन से कोर्सेज आई रिकमेंड, जो कोर्सेज मैंने किए हैं, सारे कोर्सेज मैंने किए हैं। ठीक है, मैंने बस ये SOIC का इंटेंसिव कोर्स अभी तक किया नहीं है। आई एम गोइंग टू बाय दिस इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, विद इन द नेक्स्ट वीक और इटसेल्फ, समथिंग लाइक दैट। फिर फर्स्ट ईयर में तो तुमने ये कर लिया, सबके लिंक्स ना मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मैं दिखाऊंगा अभी सब कुछ। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में यूल गेट इनटू टेक्निकल एनालिसिस और NISM के बारे में जाके पढ़ना है। NISM इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट, समथिंग लाइक दैट, मैं नाम भूल गया इसका।
ये सेबी की एजुकेशनल विंग है, सेबी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, जो इंडिया का फाइनेंस मार्केट्स रेगुलेट करती है। आई होप सबको पता है कि कौन है सेबी। सेबी है इन्वेस्टर की ताकत। तो वो सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करती है और उन सर्टिफिकेशंस के बेसिस पे यू कैन अप्लाई फॉर अ कंसल्टिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, रिसर्च एनालिस्ट या समथिंग लाइक दैट। उनके लाइसेंसेस के लिए एंड सर्टिफिकेट्स के लिए यू कैन अप्लाई। तो इनके 2 certifications I would request everyone of you to do in the second year, which is NISM Series 8 and Series 5A. 5A is mutual funds and Series 8 is on derivatives. अच्छा, आप लोग बोलेंगे derivatives क्या होता है? Derivatives is something you can look on to। एक काम करो, खुद थोड़ा रिसर्च करो, बिकॉज आई डोंट थिंक कि मैं पूरा डेरिवेटिव्स में तुम्हें वो सब समझा पाऊँगा यहाँ पे, बिकॉज पहले वीडियो बहुत लंबी होती है। ठीक है, उसके बाद CA इंटर का मैंने जैसे कुछ थोड़े टाइम पहले बोला था इसी वीडियो में कि कुछ सब्जेक्ट हैं जो CA में पढ़ाए जा रहे हैं जो तुम्हें पढ़ने आने चाहिए। तो CA इंटर का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सेकेंड ग्रुप का 3rd पेपर होता है। तो यू हैव टू स्टडी दैट। SM का पेपर, इट इज़ वेरी स्मॉल, एक बहुत छोटी सी बुक है, अराउंड 8-10 चैप्टर है। इट इज़ बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस स्टडीज़ विच ई स्टडी इन 12th ना, उसका एक्सटेंशन है। तो SM में तुम आराम से हफ्ते भर में पूरा SM ख़त्म कर सकते हो आराम से पढ़ के। SM में तुम सीखोगे क्या? SM में स्ट्रैटेजी बनाना सीखोगे, बिजनेस स्ट्रैटेजी सीखोगे, हाउ बिजनेस मॉडल्स वर्क। तो लेट्स से कि तुम सीखोगे G मैट्रिक्स हो गया या ADL मैट्रिक्स हो गया, PMGM हो गया या BCG ग्रोथ मैट्रिक्स हो गया, समथिंग लाइक दैट, BPR वगैरह हो गया। इन सब के बारे में जब पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू रेट अ बिजनेस, हाउ टू जज अ बिजनेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल ITC का जो होटल बिजनेस है, क्या वो डॉग है या क्या वो वाइल्ड कैट है। तो वो ओपिनियंस वगैरह बनाना सीखोगे, स्ट्रैटेजी सीखोगे, तो बिजनेस मैनेजमेंट सीखोगे बेसिकली कि हाउ डज अ बिजनेस वर्क। और जब तक तुम बिजनेस काम कैसे करता है ये नहीं समझोगे तब तक यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ इफ़ यू शुड इन्वेस्ट इन सम बिजनेस और इफ़ यू शुड बी अ पार्ट ऑफ एनी बिजनेस, विच इज़ बेसिकली फाइनेंस का कोर थिंग। उसके बाद स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। क्या प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना? टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग वगैरह करनी है, थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करनी है विद अ वेरी वेरी नॉमिनल अमाउंट यू कैन डू। और इवन काफ़ी सारे तो डमी अकाउंट्स भी होते हैं, जैसे मनी भाई वगैरह हो गए, तो वहाँ पे तुम्हें यू गेट वर्चुअल करेंसी। इफ़ यू वांट टू डू विद रियल मनी यू कैन डू विद इट, बट मर्जी है। अच्छा, अब ये नीचे देख के थोड़े लोग ट्रिगर हो गए C++ और पाइथन क्यों सीखे हम। देखो भाई, कोडिंग जिसको आती है ना वो 10, 20, 25 साल बाद भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। जिसको नहीं आती है वो 25-30 साल बाद अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, ये मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। और हाँ, ये C++ पाइथन इज़ वेरी बेसिक टू लर्न, सबको सीखनी चाहिए इन माई पर्सनल ओपिनियन। बट अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सीखनी तो यू कैन स्किप इट, बट आई वुड रियली रिकमेंड यू। देखो, दिस इज़ समथिंग विच इज़ ओवरकिल, but I would really recommend if you can do this, you will shine, मतलब you will shine above everyone। ठीक है, I hope I made myself very clear with that। तो it is upon your discretion if you want to do this or not, but I would really recommend to do it। फिर 3rd year, अच्छा ये जो कैट है ना, दिस शुड बी इन 2nd year, बेसिकली 2nd year के एंड में या 3rd year के, मतलब जुलाई 2nd year जो भी है। तो तुम्हारा जो 3rd year होगा कॉलेज का, उसमें व्हाट यू हैव टू डू इज़, उसमें यू विल हैव टू गिव FRM पार्ट 1 पार्ट 2, 1 साल में ख़त्म हो जाएगा। FRM इज़ फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, डिग्री होती है, इसके बारे में जाके पढ़ सकते हो। मैं पूरी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ऑन फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद CFA पे भी मैं पूरी प्लेलिस्ट डाल दूँगा। CFA क्या होता है, तो CFA L1 करना होगा, FRM P1 P2 ख़त्म कर देना होगा बाय द एंड ऑफ ए 3rd year, और कैट दे चुके होंगे तब तक तुम। तो जब तुम्हारी ग्रेजुएशन ख़त्म होगी, आफ्टर फिनिशिंग योर ग्रेजुएशन यू विल डायरेक्टली गो टू एन MBA कॉलेज। ठीक है, B स्कूल बेसिकली। तो एक B स्कूल में तुम्हारा एडमिशन हो जाना चाहिए तब तक, बाय गिविंग कैट और GMAT और समथिंग जो भी तुम्हें देना है, NMAT और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, CFA L1 तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, FRM P1 और P2 क्यों क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे FRM P1 और P2 क्यों क्लियर होना चाहिए हमारा। FRM P1 और P2 इसलिए क्लियर होना चाहिए
बिकस जितने भी MBA कॉलेज या B स्कूल्स होते हैं ना, ये डाइवर्सिटी के पॉइंट्स देते हैं। तो अगर तुम रिस्क मैनेजमेंट या फाइनेंस के बैकग्राउंड से पहले से आ रहे हो ना, तो वो तुम्हें इंजीनियर्स के ऊपर एज देंगे। तो जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि इंजीनियर्स ही भरे हैं MBA कॉलेज में, तो दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू, बिकॉज काफ़ी सारे जो MBA कॉलेजेस या B स्कूल्स होते हैं, दे गिव ह्यूज पॉइंट्स टू दोज पीपल हु आर नॉट इंजीनियर्स या हु आर फ्रॉम नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या हु आर फ्रॉम डाइवर्स फील्ड्स। तो रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क कंट्रोल ऐसी चीज़ है जिससे बहुत कम लोग होते हैं। FRM डिग्री बहुत कम लोगों के पास होती है इन B स्कूल्स में जाने वालों में से, तो तुम्हें एक एज मिलेगी सबके ऊपर। तो ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ एज कैसे लानी है। और कैट में अच्छा स्कोर करना, ट्राई योर बेस्ट टू स्कोर वेल इन कैट। तो तुम्हारा CFL 1 भी हो गया होगा, FRM P1 भी हो गया होगा, FRM P2 भी हो गया होगा, एंड कैट में तुम्हारे अच्छे मार्क्स हैं। लेट्स से कॉलेज में भी तुम्हारे अच्छे मार्क्स हैं, NISM का सीरीज़ 8 सीरीज़ 5A तुमने कर रखा है। और अगर तुम्हारी कॉन्वर्सेशनल स्किल्स अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स और नॉलेज अच्छी है, करंट अफेयर्स वगैरह अच्छे हैं, तो यू कैन ईजिली क्रैक द GD पर्सनालिटी टेस्ट जो भी होता है, तो वहाँ पे रिटन टेस्ट जो भी होते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह, यू कैन क्रैक। You should know your things, you should know your shit before you go for all these interviews and stuff. If you don't know your stuff, then I don't think you are going to do anything great. Now, अब with MBA क्या करना है? 2 साल का MBA होगा, उस 2 साल के MBA में तुम्हें CFL 2 CFL 3 करना है, ठीक है? ये लगभग तुम्हारा ले लेगा 1.5 साल। तो CFL 2 CFL 3 करना होगा, उसके बाद CAIA L2 या CMT। अब मैं बताता हूँ CIA और CMT किसको क्या करना चाहिए। अगर तुम्हें हेज फंड्स मैनेज करना है, हेज फंड्स क्या होता है खुद डिसाइड करना, वो मैं अलग वीडियो बनाऊँगा कि क्या क्या अलग फील्ड्स होती हैं फाइनेंस में, क्या क्या स्कोप है फाइनेंस का। अगर तुम्हें हेज फंड्स वगैरह में जाना है या ट्रेडिंग वगैरह में जाना है, स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह में, तो यू शुड डू CMT प्रेफरेबली। अगर तुम्हें फाइनेंस में ही प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, ऐसी सब फील्ड्स में जाना है, कंसल्टेंसी में जाना है, तो दोनों करने की ज़रूरत नहीं, ना तो CIA करने की ज़रूरत है, ना ही CMT करने की ज़रूरत है। बट अगर तुम्हें प्राइवेट इक्विटी में जाना है या फिर इन सब चीज़ों में जाना है, वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी बेसिकली, तो CIA वुड डू बेटर। और CIA का ऐसा होता है कि 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 लेवल 2, 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 या लेवल 1 लेवल 2। अगर तुमने CFA L3 क्लियर कर रखा है तो तुम्हें पार्ट 1 एग्जाम्प्ट हो जाता है CIA का। मैं क्या बोल रहा हूँ, CIA CFA FRM ये सब की प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगी, वो सब देख लेना आराम से बैठ के, क्योंकि मैं सब कुछ अच्छे से डीपली एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस एक वीडियो में, वैसे ही बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। और हाँ, अगर इंडिया में काम करना है, ये उन्हीं लोगों के लिए जिनको इंडिया में काम करना है। अगर इंडिया से बाहर जाना है तो दिस CA इंटर लॉ एंड टैक्स इज़ इरेलीवेंट फॉर यू। बट अगर इंडिया में ही रहना लाइफ टाइम, तो CA इंटर का लॉ और टैक्स पढ़ लेना, बिकॉज you'll have to deal with law and tax all over the course of your career, all of the course of your job, because law and tax is something which you can't fight, मतलब you can fight but which you should stay away from। मतलब इन सब चक्करों में नहीं पढ़ना चाहिए ज़्यादा लॉ और टैक्स के गलत कामों में। तो आई वुड रियली रिकमेंड कि लॉ और टैक्स पढ़ लेना, ओवरव्यू पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि तुमसे कोई एग्ज़ाम देने के लिए बोल रहा है। जैसे बोलते हैं ना काफ़ी सारे लोग कि मार्क्स तुम्हें जो मिलते हैं, जैसे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ना कि डिग्री के मार्क्स नहीं होते, मतलब डिग्री, नो वन केयर्स अबाउट योर डिग्री, पीपल ऑलवेज केयर अबाउट व्हाट यू स्टडी। जैसे एलॉन मस्क था। अब एलॉन मस्क का क्या सीन था कि ऑल्दो एलॉन मस्क, स्टीव जॉब, दीज पीपल वर ड्रॉप आउट, बट इनने बहुत ज़्यादा मेहनत करके चीज़ें सीखी है। लाइक समवन अ पर्सन लाइक बिल गेट्स और समथिंग लाइक दैट। तो इन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। डिग्री डजंट मैटर मच, डिग्री डज मैटर अ लॉट, बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बट इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती जितनी ज़्यादा ये सब। आई थिंक आई मिस्ड अप समथिंग लाइक दैट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सेकेंड थर्ड ईयर, ठीक है, विद MBA। हाँ, सो मैं कुछ चीज़ें और बताने वाला था तुम्हें, ठीक है, विद MBA। तो तुम्हारा MBA जब ख़त्म होगा तो उसके बाद तुम MBA से प्लेसमेंट वगैरह मिल जाएगी, कॉलेज प्लेसमेंट। तो तुम्हारी जॉब के फर्स्ट ईयर में तुम्हें कुछ और चीज़ें करनी होगी, विच आई वुड रियली रिकमेंड यू टू जॉब फर्स्ट ईयर, ठीक है। जॉब फर्स्ट ईयर में यू विल हैव टू लर्न फ्यू थिंग्स, जो कि मैं यहाँ पे लिस्ट आउट कर देता हूँ। तो SQL, ये तो तुम जब पाइथन सीखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा SQL वगैरह के बारे में।
आर आना चाहिए, पावर बी आई इज़ ए सॉफ्टवेयर, ठीक है, पावर बी आई सॉफ्टवेयर है। एसक्यूएल और क्या हुआ, हाँ, एसक्यूएल और आर कोडिंग लैंग्वेजेस टाइप की है। आर इज़ अ वेरी वाइडली यूज लैंग्वेज इन फाइनेंस। अगर तुम्हें बहुत अच्छे से आती है ना, तो यू कैन डू ग्रेट वंडर्स इन लाइफ, बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तो फर्स्ट ईयर में आराम से ही सीख सकते हो। एंड हाँ, दिस वन मोर थिंग विच आई फॉरगॉट टू मेंशन, financial modeling and valuation, financial modeling and valuation, ठीक है, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन सीखना पड़ेगा बहुत अच्छे से। तो वाई डू आई फील कि OBS रिकॉर्ड नहीं कर रहा है? अगर OBS रिकॉर्ड नहीं कर रहा होगा तो बहुत बुरा हो जाएगा मेरे साथ, फिर स्कैम हो जाएगा बहुत बड़ा। नहीं रिकॉर्ड कर रहा है, अराउंड 35 मिनट्स की वीडियो है यार। तुम्हें पता है पिछली वीडियो में OBS ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसकी वजह से 2-2.5 घंटे बर्बाद हो गए थे मेरे। सो हाँ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज। ओके, अब मैं बताता हूँ रिसोर्सेज क्या क्या है। जैसे मैंने बोला रीडिंग, अब रीड क्या करना है? रीड करनी है खूब सारी बुक्स। अब क्या बुक्स रीड करनी है? वो बुक्स की लिस्ट है यहाँ पे। अच्छा, ये कोई भी अफिलिएट लिंक्स नहीं है, ये सारे जितने भी लिंक्स हैं ये सब मैंने खुद अक्यूमुलेट किए हैं। इनमें से मेरे को एक भी रुपया नहीं मिलेगा अगर तुम इन लिंक पे टैप करते हो, ठीक है। आई विल नॉट गेट इवन अ सिंगल पेनी आउट ऑफ दिस। यस, देखो ये सारी बुक्स हैं विच यू शुड रीड। डीप वर्क हो गई एंड ऑल दीज बुक्स। तो जब तुम ये सारी बुक्स पढ़ लोगे तो यू विल गेट अ हैंग ऑफ वॉट एवरीथिंग इज़, ठीक है। और ये जो विश लिस्ट है ना, ये पूरा डॉक्यूमेंट का लिंक ही सेव करके रखना, बिकॉज आई कीप ऑन एडिंग गुड बुक्स इन इट। देखो मैं पर्सनली, मुझे बुक्स पढ़ना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बट व्हाट आई डू इज़ आई रीड ऑडियो बुक्स। तो मैंने हर बुक का ऑडियो बुक या समथिंग लाइक दैट, आई कीप ऑन रीडिंग स्निपेट्स या समथिंग लाइक दैट, बिकॉज मतलब मेरे पास थोड़ा टाइम कम होता है ड्यू टू सम अदर रीजन्स ऑल्सो, बिकॉज आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑल टुगेदर। फिर उसके बाद आता है कोर्सेज टू डू। अभी कोर्सेज टू डू तो मैं बाद में बताऊँगा, बट more than important courses to do is these few YouTube channels which you should follow. अच्छा, अब यहाँ पे तुम थोड़ा सा ट्रिगर हो जाओगे, बिकॉज मैंने ध्रुव राठी का नाम लिखा था कहीं पे। तो जो लोग ये चीज़ देख के, ध्रुव राठी का नाम देख के यहाँ पे ट्रिगर होने वाले हैं, उनको मैं पहली चीज़ बता दूँ कि मैंने सिर्फ ध्रुव राठी का नाम नहीं लिखा है। मैंने यहाँ पे एक बंदा और है, श्याम शर्मा, कहाँ गया, ये रहा, मैंने इस बंदे का नाम भी लिखा है। ये राइट प्रोपोगेंडा फैलाता है, ध्रुव राठी लेफ्ट प्रोपोगेंडा फैलाता है। पॉलिटिक्स में ऐसी चीज़ है कि यू डोंट हैव टू स्टिक टू, एक बायसनेस नहीं होनी चाहिए, दोनों साइड की चीज़ें देखनी आनी चाहिए तुम्हें। बिहेवियर वाली बात है, बायसनेस नहीं फॉर्म करनी फाइनेंस में कभी भी। तुमने अपनी बायसनेस बना दी कि मेरे को शेयर बेचना है, तब तो तुम बेचोगे ही, चाहे कोई भी कितना भी कुछ बोल दे। अगर तुम्हें कुछ ख़रीदना है तो यू बाय इट, नो मैटर एनीवन टेल्स यू कि गिरने वाला है, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कितनी भी ख़राब चीज़ हो। तो तुम्हें बायसनेस देखनी है, तुम्हें दोनों साइड का प्रोपेगेंडा देखना है। अब जब तुम लेफ्ट का प्रोपेगेंडा देखोगे, राइट का देखोगे, तो तुम्हें पता चलेगा ठीक है ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में दोनों बात नहीं कर रहे। अब श्याम शर्मा ने बोला कि गवर्नमेंट ये करती है, ठीक है, उसने मिस कर दिया कि गवर्नमेंट ये नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट रोड बनवाती है, श्याम शर्मा ने बोला गवर्नमेंट रोड अच्छी बनवाती है, पर गवर्नमेंट ने इकॉनमी ख़राब कर दी। अब ध्रुव राठी बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट इकॉनमी ख़राब कर रही है और रोड के बारे में बात नहीं कर रहा। तो तुम ये समझ जाओगे कि नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। तो इसलिए बायसनेस ख़त्म करो, दोनों चीज़ें देखना शुरू करो, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ, बट मैं दोनों साइड देखना पसंद करता हूँ। मेरे को नेगेटिव भी बताओ और पॉजिटिव भी बताओ, रिस्क क्या है और रिवॉर्ड क्या है, दोनों चीज़ें मुझे जाननी है। उसके बाद मैंने कुछ यूट्यूब चैनल, देखो ये अक्षत नहीं, ये तो मैंने अपना नाम ऐसे ही डाल दिया, तो यू कैन सब्सक्राइब टू मी इफ़ यू वांट टू, बट फिर ये है अक्षत श्रीवास्तव। दिस पर्सन इज़ रनिंग VC फंड एंड कंसल्टेंसी इज़ फ्रॉम BCG एंड समथिंग लाइक दैट। बहुत सही यूट्यूब चैनल, यू कैन फॉलो दैट। फिर अश्विनी बजाज सर हैं, यू कैन लुक इनटू हिम। देन उसके बाद क्रिप्टो करेंसीज़ पे काफ़ी सारे चैनल्स हैं,
देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। उसके बाद प्रखर के प्रवचन, दिस पर्सन विल डेवलप योर साइकी, ये बिहेवियर जो होता है ना उसको मैनेज करना सिखा देगा बहुत अच्छे से। उसके बाद जियो पॉलिटिक्स हो गया, सोशो पॉलिटिक हो गया, इकोनॉमिक फ्रंट हो गया और समथिंग लाइक दैट। और न्यूज़ चैनल्स वगैरह थोड़ा देखना कम कर दो प्लीज़, न्यूज़ चैनल्स मत देखा करो, ठीक है। सो मैंने ये तो मेंशन कर दिया। अब मैं तुम्हें ले चलता हूँ मास्टर डॉक से कोर्सेज टू डू में, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस। अब कोर्सेज टू डू में ये सब आ जाता है। सबसे पहले अल्टीमेट गाइड टू, ये वाली जो चीज़ है ना, ये एक यूट्यूब प्लेलिस्ट है जिस पर अगर तुम जाओगे, अच्छा मैंने 2 बार खोल दिया, आई गेस 2 बार खोल दिया, रुक जाओ, लेट इट लोड। ये देखो, ये पूरी यूट्यूब प्लेलिस्ट है। इसमें से अच्छे से बताया है लिंक्डइन कैसे यूज़ करना है, जीडीज कैसे क्रैक करना है, रेज्यूमेस कैसे बनाना है। यू डोंट नीड एनी कोर्सेज ऑन रेज्यूमे बिल्डिंग एक्सेट्रा। लिंक्डइन वाला जो कोर्स है वो मैंने इसलिए बताया बिकॉज दैट इज़ ऑन पर्सनल ब्रांडिंग, हाउ टू ब्रांड योर सेल्फ ऑन लिंक्डइन। दैट इज़ अ कोर्स ऑन लिंक्डइन, दैट इज़ नॉट अ course on resume building and stuff. This is something on resume building and how to crack GDs and personal interviews. You don't need any course to buy for resume building and stuff like that, ठीक है। उसके बाद what is this, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब मेरे पास बहुत सारे लोग आके मेरे को ये बोलते हैं कि यार फ्री कोर्सेज चाहिए। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो चीज़ फ्री होती है ना, दैट इज़ नॉट वर्थ द टाइम यू गिव ऑन इट। बहुत ज़्यादा वर्थ नहीं होती, जनरली होती नहीं है, बट कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम्हें फ्री में मिल जाती हैं और वो गोल्ड होती हैं। जैसे कि ये, दिस इज़ अ कोर्स, दिस इज़ कलेक्शन ऑफ कोर्सेज बाय येल यूनिवर्सिटी। अब ये देखो, ये सारे जो कोर्सेज हैं ना, ये सब फ्री है, सब कुछ फ्री है, सब कुछ आराम से। और मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ कितना फ्री है ये। कहाँ गया, ये देखो। तो I would really recommend every one of you to do which course? कहाँ गया? क्या ढूंढ रहा था मैं, भूल गया। हाँ, मैं ये ढूंढ रहा था, ये जो कोर्स है ना, Econ 252, I would really recommend every one of you to do this. I am also going to personally do this. मेरे को until recently नहीं पता था इस कोर्स के बारे में। मैं तुमको कुछ और भी दिखा देता हूँ, सेशंस, ठीक है। So let's go to lecture number 1 और यहाँ पे ये देखो, ये जो लेक्चर है ना, these lectures are freely available. Welcome to economics. Copyright वगैरह ना, हाँ, जिसलिए मैं हटा देता हूँ। तो you can just go to the website and यहाँ से आराम से कर सकते हो। जहाँ तक I know you can also download these courses and these are going to remain free in my opinion। अगर नहीं हुए तो फिर मेरे को गाली मत देना। तो इसलिए जितनी जल्दी कर सकते हो कर लो, ठीक है। उसके बाद दीज आर फ्यू ऑफ द कंपलसरी कोर्सेज विच आई मैंशनड। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, दिस इज बाय प्रखर गुप्ता। देन पावर पॉइंट पे है, एक्सेल है, पहले एक्सेल बिगनर्स करना पड़ेगा, फिर एक्सेल एडवांस करना पड़ेगा। डेटा एनालिसिस पे ये जो है, ये एक्सेल का पार्ट ही है। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू एनालाइज डेटा, ये करना इज़ ऑल्सो कंपलसरी। डिजिटल मार्केटिंग एज आई सेड अर्लियर इज़ फॉर यू टू डिसाइड कि तुम्हें करना है कि नहीं। वैसे आई वुड रिकमेंड यू कैन डू दिस इफ़ यू हैव टाइम। उसके बाद पाइथन, देखो पाइथन फ्री में सीखनी है, ये देखो पाइथन ट्यूटोरियल फॉर फ्री, ये यूट्यूब की पूरी प्लेलिस्ट है। यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा रखा है। दिस दिस पर्सन नोन एज कोड विद हैरी। उसके बाद पेड कोर्स भी है इफ़ यू वांट टू। आई डोंट थिंक पेड कोर्स की ज़्यादा, अगर तुम्हारे पास फ्री कोर्स है तो क्यों करोगे, तो रहने देना। वेब डेवलपमेंट पे कोर्स है, ये वेब डेवलपमेंट पे किसने डाला है, ये अलग था। लेट मी जस्ट रिमूव दिस कोर्स, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दैट। यूजिंग लिंक्डइन का जो कोर्स है ये करना पड़ेगा। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक्स समझ जाओगे, इससे क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक्स समझ जाओगे, ये करना पड़ेगा, ठीक है। कंपलसरी कोर्सेज जिस ऑर्डर में मैंने मेंशन की उसी ऑर्डर में करना है। उसके बाद प्रीमियर प्रो, तो इट इज़ फॉर यू टू डिसाइड इफ़ यू वांट टू लर्न। वैसे तो सीख सकते हो, कितना 1 या 2 दिन लगते हैं सीखने में। मैंने अपनी सीखने के लिए किया था, तो आई जस्ट मेंशन इट ओवर है। फिर ये ह्यूमन बिहेवियरल बायोलॉजी, ये तो मैं दिखाता हूँ मेरे बच्चों। दिस इज बाय स्टैमफोर्ड। ह्यूमन बिहेवियरल बायोलॉजी है ना,
दिस इज़ बाय स्टैमफोर्ड. सो ये देखो, दिस इज़ बाय स्टैमफोर्ड. ये पूरा सेशन है, ये पूरी क्लास है विच यू कैन, पूरा एक सेमेस्टर है. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट गेट इनटू इट. ठीक है. सो इसके बाद इंट्रोडक्टरी साइकोलॉजी, तो ये मैंने बता दिया, ये सब करना पड़ेगा. अब उसके बाद आता है फिनांस स्पेशलाइजेशन. सो इस ऑर्डर में करना, पहले स्टॉक मार्केट की बेसिक्स देखना, उसके बाद लर्न इन्वेस्टिंग है. दिस इज़ एन यूट्यूब प्लेलिस्ट क्रिएटेड बाय मी. मतलब मेरी वीडियोस नहीं है इसमें बहुत सारी अलग अलग वीडियोस है. जो भी मेरे को अच्छा लगता है वो मैं इसमें डालता रहता हूँ, तो ये सब जाके देखते रहना. ये पूरे गूगल डॉक का लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. ठीक है. फिर आ जाता है वैल्यू इन्वेस्टिंग. अभी जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है ये कोर्स करना पड़ेगा इसी ऑर्डर में. उसके बाद आता है लर्न ट्रेडिंग. पहले फ्री वाला देखना, तो फ्री से तुम काफ़ी कुछ समझ जाओगे. जब फ्री हो जाए उसके बाद ये पेड वाला कोर्स लेना. उसके बाद लर्न प्राइस एक्शन, ये भी फ्री कोर्स है. उसके बाद ये जो है लर्न एडवांस ट्रेडिंग, दिस इज़ अराउंड फॉर 1300 और समथिंग लाइक दैट. ये बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है. यू शुड एनरोल योरसेल्फ इन दिस कोर्स. मैंने भी किया है. दिस पर्सन इज़ रियली अमेजिंग. जिसका एक कोर्स है, सिद्धार्थ भानुशाली नाम है उनका. तो आई हैव बॉट हिज कोर्स. दिस इज़ सम इंटरेस्टिंग कोर्स. मैं बहुत कोर्सेज करता हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है कोर्सेज पे. किसी दिन वो भी शेयर कर दूंगा कि मैंने कितना पैसा खर्च किया. मैंने लास्ट 1 साल में लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए कोर्सेज पे ही लगाए हैं, एक्सक्लूडिंग माई CA का फीस एंड ऑल दैट स्टफ. नहीं, इंक्लूडिंग माई CA का स्टफ. अगर CA का हटा दूँ तो अराउंड मैंने 1 लाख रुपये खर्च किए हैं कोर्सेज वगैरह पे. तो आई रियली रिकमेंड एवरी वन टू लिसन टू मी व्हेन आई से, बिकॉज जो भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे दैट कम्स टू यू आफ्टर हैविंग डन सो मैनी कोर्सेज. बहुत सारे कोर्सेज किए, उसके बाद डिसीजन बना रहा हूँ मैं. ठीक है. मैंने यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले कोर्स का लिंक नहीं डाला है गेस, वो मैं डाल दूँगा. इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है. दिस इज़ ऑल्सो यूट्यूब प्लेलिस्ट, आराम से देख सकते हो, उसको फ्री है ये भी. ठीक है. ओवरव्यू ऑफ FNO है. दिस इज़ बाय CNBC आवाज़, तो यू कैन चेक इट आउट. ये बस ओवरव्यू, दिस इज अ टॉक शो काइंड ऑफ थिंग, तो यू लर्न अ लॉट. इसके बाद यू कैन डू NISM का सर्टिफिकेशन एंड स्टफ. उसके बाद वैल्यूएशन सीखनी है. वैल्यूएशन का ये कोर्स है. दिस इज़ अराउंड 1000 रुपीज़ और समथिंग. बहुत अच्छा कोर्स है. एंड जिन टीचर ने बनाया, सो शी हैज़ टॉट दिस वेरी वेल. अग्रिका मैम है उनका नाम. एंड आई हैव ऑल्सो enrolled myself in this course but I haven't done this course yet. तो ये हो गया. उसके बाद दिस डिफाई मॉड्यूल. देन डिफाई मॉड्यूल इज़ बेसिकली डिसेंट्रलाइज फाइनेंस. अगर तुम्हें फिनटेक में जाना है आगे, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, अगर ब्लॉकचेन वाला कोर्स तुम्हें इंटरेस्टिंग लगा तो यू शुड डू दिस कोर्स. देन उसके बाद दिस R एंड SQL. सो R इज़ बाय हार्वर्ड. दिखाऊँ? ये देखो यहाँ पे तुम्हें वेब में दिख जाएगा. सो दिस कोर्स इज़ बाय हार्वर्ड. अब देखो, जब हार्वर्ड जैसे जगहों के कोर्स तुम्हें इतने अच्छे रेट्स पे, मतलब इतने उसमें मिल रहे फ्री, और ये सब चीज़ें मिल रही है, ये सब वेबसाइट पे जाके देखा करो ना. स्टैमफोर्ड, हार्वर्ड और जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक कोलम्बिया एंड इवन येल, इन सब में बहुत सारे फ्री कोर्सेज यू कैन गेट. यू पीपल जस्ट डोंट लुक फॉर इट. फ्री कंटेंट बहुत अच्छा मिल जाएगा, बट मैं फ्री कंटेंट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव इसलिए नहीं रहता बिकॉज मुझे पता है कि जब तक मैं पैसे नहीं देता तब तक मुझे बुरा नहीं लगता. क्रॉस नहीं हुआ. कुछ इशू हो गया. यस, वो ग्लिच आ गया था. वो पीछे OBS साथ में रिकॉर्ड भी कर रहा है ना, और इंटरनेट भी थोड़ा स्लो है, तो उसकी वजह से क्रैश हो गया आई गेस. ठीक है. ये तो उन लोगों के लिए जिनको ह्यूमन रिसोर्स में जाना है, ये तुम्हारे लिए नहीं है. ठीक है. सो R SQL ये सब मैंने डाल दिया. आई डोंट थिंक मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है. ठीक है. ऑल दीज आर रिसोर्सेज. इसमें से काफ़ी सारे फ्री रिसोर्सेज, काफ़ी सारे बहुत ही चीप रिसोर्सेज हैं. तो जस्ट मेक गुड यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज. और कोई भी इशू हो तो मेरे को बताना. ठीक है. And last but not the least, I really request every one of you to please subscribe and like this video, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना. ठीक है. So that's it for the video. Thank you for joining and stay tuned for more such content. Bye bye. Thank you. बंद कर.